नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं नायशा सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप पाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी जैसे एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल फ्लैग हिस्ट्री के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हम 4 फ्लैग टाइप को कवर कर चुके हैं, 1907, 1908, 1917 और 1921 के फ्लैग के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लैग के बारे में। ये जो फ्लैग है ये काफ़ी सिमिलर जो हमारा अभी जो प्रेजेंट फ्लैग है उसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ये फोरबियर है, मतलब पूर्वज मान सकते हैं हमारे प्रेजेंट फ्लैग के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। सिर्फ ये यहाँ पे जो व्हील है, ये जो चरखा है, चरखे की जगह हमने इसको प्रेजेंट फ्लैग में किसको दे दी है, व्हील को दे दी है, स्पैनिंग व्हील को दे दी है। इसमें ये अडोप्ट कब किया गया था, ये हमारा 1931 में इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इशू हो गया था। पिछले वाले फ्लैग में मैंने बताया था कि उसमें जो 3 कलर थे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ को डिनोट कर रहे थे। कोई हिंदू को कर रहा है, जैसे रेड कलर उसमें हिंदू को कर रहा था, ग्रीन कलर मुस्लिम को धर्म को कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये वाली चीज़ भाई सही नहीं है। पूरे देश को अगर हम लेके चल रहे हैं तो हम हमारे फ्लैग को किसी भी रिलीजन से अटैच नहीं कर सकते। फ्लैग ऐसा होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डिनोट ना करके पूरे देश की यूनिटी को दिखाए। तो उसी पर्पज़ से यहाँ पे हमारा ये जो फ्लैग है इसके अंदर फिर से थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। वही बैंड इसमें 3 ही रहेंगे। सबसे जो टॉप मोस्ट कलर है ये हमारा सेफ्रॉन कलर है, बीच में वाइट कलर है, और ये लास्ट में हमारा बॉटम कलर जो है वो ग्रीन कलर रहेगा। और ये अभी जो प्रेजेंट कलर है ना, प्रेजेंट फ्लैग के अंदर हमारा जो स्पैनिंग जो व्हील है उसका कलर भी नेवी ब्लू है, तो यहाँ पर इसका कलर भी नेवी ब्लू है। बस डिफरेंस क्या हुआ कि वहाँ पे हमने चरखे की जगह व्हील को लिया गया है, बस ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। और ये जो फ्लैग है इसको फोरबियर फ्लैग बोलते हैं प्रेजेंट फ्लैग का, मतलब ये जो हमारा अभी प्रेजेंट फ्लैग है उसका एक पूर्वज की तरह मान के चलते हैं। तो यहाँ पे याद रखने लायक जो चीज़ है वो है कि आप इस फ्लैग को अडोप्ट कब किया गया था, जो ट्राई कलर है और बिल्कुल सिमिलर दिखाई देता है हमारे प्रेजेंट फ्लैग जैसा, तो इसको अडोप्ट किया गया था 1931 में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट फ्लैग और प्रेजेंट फ्लैग के बारे में। देखिए ये हमारा प्रेजेंट फ्लैग है जिसको हम ट्राई कलर या तिरंगा कहते हैं। और यहाँ पे जो ये फ्लैग के अंदर जो कलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले तो कलर क्वेश्चन जो बनेगा, ये हम नेशनल सिंबल्स में भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं सभी कलर्स के बारे में। इसका जो सेफ्रॉन कलर है, पीछे हमने फ्लैग्स में पढ़ा था, जो डिस्कस किया था उसमें कलर्स के बारे में, तो सभी कलर्स किसी न किसी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो बाद में फिर से ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई जो कलर है वो किसी भी फ्लैग ऐसा होना चाहिए जो पूरे देश की यूनिटी को डिनोट करे, किसी कम्युनिटी को डिनोट ना करे। तो उसी पर्पज़ से जो अभी यहाँ पे जो चेंजेस हुए वो क्या हुए कि जितने भी कलर्स हमने लिए गए हैं ये किसी कम्युनिटी को डिनोट ना करके किसी अलग चीज़ को डिनोट करेंगे जो देश की एकता को दिखाएं। जैसे यहाँ पे जो सेफ्रॉन कलर है ये डिनोट करता है सेक्रीफाइस को, वाइट कलर है ये डिनोट करता है पीस को, और जो ग्रीन कलर है ये ग्रीनरी के लिए या हरियाली के लिए या ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो व्हील है इस पे भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई व्हील जो है उसका कलर कैसा है, या उसके अंदर टोटल ये जो स्पोक्स आपको दिखाई दे रही है, तिलियाँ जिनको बोलते हैं हम, ये टोटल कितनी हैं। तो ये जो टोटल तिलियाँ हैं व्हील के अंदर ये 24 हैं, आपको याद रखना चाहिए कितनी हैं, 24 हैं। और इसका कलर की बात करें तो कलर इसका नेवी ब्लू होगा। और अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई जो सेफ्रॉन कलर है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेफ्रॉन कलर आपको सेक्रीफाइस को, वाइट कलर पीस को, और ग्रीन कलर ग्रीनरी के लिए। अब यहाँ पे और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इस फ्लैग को डिज़ाइन, क्योंकि पिछले फ्लैग्स में डिज़ाइनर का इतना पूछा नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही ये जो गांधी जी का टाइम आया था 1921 से पिंगली वेंकैया ने वहीं पे डिनोट इसको डिज़ाइन कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें टाइम के साथ चेंजेस होते रहे, तो हम इसको बेस वही मान के चलेंगे। तो इसलिए हम डिज़ाइनर की बात करें ट्राई कलर की, तो डिज़ाइनर में हम पिंगली वेंकैया का ही नाम लेंगे। तो अगर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ट्राई कलर को किसने डिज़ाइन किया था, तो हमारा आंसर होगा पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है इसके अडोप्शन पे, कि नेशनल असेंबली में इसको अडोप्ट कब किया गया था, कि भाई हमारा राष्ट्रीय ध्वज अब से यही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे जो व्हील है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, कंटिन्यूस
वर्किंग को, कि अब देश में लगातार प्रोग्रेस होती रहे, काम वगैरह होते रहे, उस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो हमने अभी इस चीज़ को फाइनल कर लिया है, इसमें सारी चीज़ें सही हैं। तो असेंबली ने इसको अडोप्ट कब किया गया था एज ए नेशनल फ्लैग या राष्ट्र ध्वज? तो वो अडोप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। मतलब आज़ाद हम हुए हैं अगस्त में, लेकिन उससे पहले हमने सारी तैयारियां कर ली थी। तो हमने फ्लैग को भी डिसाइड कर लिया था भी ये वाला जो फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग रहेगा, तो हमने जुलाई में ये फिक्स कर लिया था। तो 22 जुलाई 1947 को हमने क्या कर लिया, इसको अडोप्ट कर लिया गया था। अब क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है कि नेशनल फ्लैग जो है अभी जिसको हम मान के चल रहे हैं, अभी इसी की बात होगी सारी, इसको सबसे पहली बार अनफर्ल्ड कब किया गया था, कहाँ किया गया था और किसने किया था? तो सबसे पहले अनफर्ल्ड हम कब कर सकते हैं? जब हम आज़ाद हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 हमारा आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले हमने इसको अनफर्ल्ड या फहराया कब था? तो हमने फहराया था इसको 15 अगस्त 1947 को। अब किसने फहराया था? तो उसका आंसर होएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेशनल फ्लैग के ऊपर, वो बनता है इसकी रेशियो पे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा भी गया है कि नेशनल फ्लैग का रेशियो कितना है। तो रेशियो है इसका 3:2। ये जो रेशियो पूछा जाता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से पूछा गया है। तो हमारा आंसर उसी तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो, तो लेंथ जो होती है वो ये इस तरीके से होती है, जो लंबा है ये वाली लेंथ होगी हमारी, और ये वाली जो है ये ब्रेड्थ होगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा रेशियो का वो कितना रहेगा? 3:2 का। अगर उसने पूछा है क्वेश्चन में कि ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो कितना है, तब हमारा आंसर होएगा 2:3। तो आपको ये क्वेश्चन के टाइम में ध्यान रखना है क्वेश्चन को में के अंदर कि आपसे क्या पूछा गया है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो पूछा गया है या ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो पूछा गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वहाँ पे इसके प्रेजेंटेशन के बारे में कि नेशनल असेंबली में ट्राई कलर जो है ये हमारा तिरंगा है, इसको रिप्रेजेंट किसने किया था? तो इसको रिप्रेजेंट किया था हंसा मेहता ने। एक लेडीज़ थी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। डिज़ाइन की बात करें तो पिंगली वेंकैया आंसर होएगा, कहीं दोनों में सेम कर दें आप। डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने और रिप्रेजेंट किसने किया था? तो रिप्रेजेंट किया था इसे हंसा मेहता ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे इस स्लाइड में हम सभी जो ये फ्लैग्स हैं हमारे, इन सबको एक साथ देखते हैं। कि सबसे पहला जो फ्लैग था हमारा 1906 में आया था, ये इसमें वंदे मातरम, स्टार्टिंग के जो 2 फ्लैग हैं उन दोनों के बीच में वंदे मातरम लिखा गया है। आप इनको ध्यान से देख लीजिए एक बार कि दोनों में ही एक लगातार आए हैं। सबसे पहला 1906 में और नेक्स्ट ईयर ही दूसरा जो फ्लैग है वो इंट्रोड्यूस हुआ है 1907 में, उसमें भी वंदे मातरम लिखा गया है। बस इनका कलर्स में थोड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे लोटस के फ्लावर हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्स दिए गए हैं जो सप्तऋषि को डिनोट करते हैं। नीचे इधर चांद और सूरज हैं तो इधर ये स्टार और ये मून और स्टार दिखाया गया है। यहाँ पे इनका ये डिफरेंस है। ये सबसे पहले अनऑफिशियल फ्लैग था हमारा और ये ऑफिशियल फ्लैग था। और ये पहला फ्लैग ऐसा था 1907 वाला जो इंडियन फ्लैग होते हुए भी इसको विदेश में फहराया गया था। नेक्स्ट जो फ्लैग है ये हमारा एनी बेसेंट और जो बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन इस फ्लैग को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी बाकी फ्लैग्स को मिली थी, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग्स का सिंबल था, इस वजह से इसे भारतीय लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब गांधी जी के आने के बाद ये जो तीनों फ्लैग हैं आपको इन तीनों में सिमिलरिटी दिखाई देंगी। देखिए पहले के जो दो फ्लैग हैं ये दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं और इनके जो सन है वो भी दोनों एकदम साथ में ही है, 1 साल का ही अंतर है। तो आपको ये दोनों में ऐसे लिंक बना के याद करने हैं। जो सबसे अलग है ये 1917 वाला है। इसका डिज़ाइन भी बाकी सबसे अलग है। बाकी सभी में 3-3 स्ट्राइप है, 3-3 बैंड है और इसमें बहुत काफ़ी सारे हैं। तो और इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली इसे। तो ये सबसे अलग है 1917 का। उसके बाद जो ये फ्लैग आते हैं गांधी जी के आने के बाद के जितने भी डिज़ाइन हुए, मतलब चरखे के बाद के, ये सभी सिमिलर से ही हैं थोड़े थोड़े। तो आपको ये याद रखना 1921 से स्टार्ट होंगे। 1921 के बाद सीधा 31, 1921 के बाद सीधा 31 और 31 के बाद ये 1947, ये तो हमें ईजिली याद रहता ही है। तो सबसे पहले वाले फ्लैग में पूरे में जो 3 बैंड है, तीनों के अंदर ये चरखा जो है हमारा कवर करता है तीनों कलर्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फ्लैग था इम्प्लीमेंट होकर आया था वो 1931 में। इसमें ये जो हमारा अभी प्रेजेंट फ्लैग है इसका क्या माना जाता है, पूर्वज माना जाता है। इसमें 3 कलर हैं जो अभी हमारे प्रेजेंट कलर में है, वही सेम 3 कलर हैं। और यहाँ पे जो फ्लैग है बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि यहाँ पे ये व्हील को लिया गया है और यहाँ पे लास्ट में इसको चरखे को लिया गया है। तो ये डिफरेंस है। ये हमारी हिस्ट्री है या स्टार्टिंग से 1906 से लेकर 1947 तक की हमारे फ्लैग्स में कितने चेंजेस हुए हैं और किस किस ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैग्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और अगर हम हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल में फ्लैग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि पहले जो फ्लैग था उसको फहराने की इजाज़त नहीं थी, कि नागरिक जो आम नागरिक हैं देश के वो कोई भी फ्लैग को रख नहीं सकता था, क्योंकि फ्लैग्स को फहराने की या फिर इसकी देखभाल के बहुत नियम हैं, उन सभी को फॉलो करना होता है। तो पहले आम नागरिक को इस चीज़ की छूट नहीं थी कि कोई भी आदमी भाई किसी भी इवेंट पे नेशनल फ्लैग को फहरा सकता है, इन्फ्लेट कर सकता है। लेकिन 1992 में नवीन जिंदल नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में नेशनल फ्लैग को फहराया था सबसे पहले। तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था, कुछ केसेस हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ केस लड़ा था कि भाई आम नागरिक को भी नेशनल फ्लैग को फहराने का हक होना चाहिए, क्योंकि सभी ने, जब नेशनल फ्लैग जो है राष्ट्रीय ध्वज मतलब देश को देश को रिप्रेजेंट करता है, तो देश की आज़ादी के लिए आम नागरिकों का भी तो बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए आम नागरिक को भी ये हक होना चाहिए। तो उन्होंने ये केस लड़ा था 1992 में, और फाइनली वो ये केस जीत गए थे 2001 में। तो 2001 में नवीन जिंदल की हेल्प से सभी नागरिकों को ये अधिकार मिल गया था कि भाई सभी नागरिक, आम नागरिक जो है देश के, वो कोई भी फ्लैग रख सकता है और उसको फहरा भी सकता है किसी भी इवेंट पे, लेकिन जो रूल्स हैं वो उसे फॉलो करने होंगे, अदरवाइज़ ये इंसल्ट मानी जाएगी फ्लैग की। तो जितने भी रूल्स होते हैं कि भाई इतने साइज़ का ही होना चाहिए, इसकी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, इतनी हाइट पे ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप घर के सामने या फिर नीची जगह पे इसको रख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बनता है हमारा कि मून के ऊपर, मून सरफेस पे या चांद के ऊपर नेशनल फ्लैग को ले जाने वाला हमारा देश कौन से नंबर पे आता है। तो हमारा देश चौथे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे ऐसा देश है जो नेशनल फ्लैग को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को चांद पर लेकर गया था। इससे पहले 3 देश और ऐसे हो चुके हैं जो नेशनल फ्लैग को चांद के ऊपर लेके जा चुके हैं। तो हमारा देश 4th नंबर पे लेके गया था। और कब लेके गया था? तो ये लेके गया था 14 नवंबर 2008 में। ये हमें याद रखना है, 14 नवंबर 2008 में। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है कि नेशनल फ्लैग को काफ़ी बार डाउन किया जाता है। तो वो किस कंडीशन में डाउन किया जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपके किसी भी करंट पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होती है, जैसे उनके कार्यकाल के होते हुए, जैसे कोई भी प्रेजेंट में है और उनके कार्यकाल के टाइम पे ही डेथ हो गई, उनके रिटायर होने से पहले, तो उस टाइम पे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके सम्मान में या उनके शोक में लगा लीजिए, किसी भी तरीके से नेशनल फ्लैग जो है वो हमारा 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। लेकिन अगर किसी पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की अगर डेथ होती है, जो पहले काम कर चुके हैं, पूर्व मतलब जो पहले काम कर चुके हैं, जो अभी काम नहीं कर रहे, अगर उनकी डेथ होती है तो उनके लिए ये जो फ्लैग है ये डाउन किया जाता है 7 दिन के लिए। हमें याद रखना है, अगर प्रेजेंट पीएम, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट है तो 12 दिन के लिए डाउन किया जाएगा नेशनल फ्लैग को। और अगर पूर्व प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी हैं, ये राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं, तब हमारा जो फ्लैग है वो 7 दिन के लिए डाउन किया जाएगा। इस वीडियो में फ्लैग्स के बारे में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और ये RIMC से रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स, इनके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।